नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और आज आपके सामने मैं फिर से कुछ एक्ट अप्रेंटिस की वैकेंसीज हैं, जहां पर एक्ट अप्रेंटिस मतलब जैसे ट्रेनिंग है ना, तो आपको रेल कोच फैक्ट्री में ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है। ये हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, फिर से बोल देता हूँ, RCF रेल कोच फैक्ट्री कहाँ की भैया? कपूरथला की, है ना, कपूरथला की। तो यहाँ पर आपको टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो ऐसे ही टोटल कितनी पोस्ट हैं तो मैं बता देता हूँ। टोटल 550 है ना, ये देखो यहाँ लिखा है उनकी शीट पे, देखो आप, 550 एक्ट अप्रेंटिसेस। ठीक। और ये पूरी तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन है भैया, है ना। और ट्रेनिंग सेंटर आपका रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ही रहेगा। और आपको इसे 9 अप्रैल 2024 से पहले पहले भर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ चीजें जो मैं आपको समझाना चाहूँ। टोटल वैकेंसी मैंने लिख दी, है ना। कौन सी? एक्ट अप्रेंटिसेस, है ना। एक्ट अप्रेंटिसेस की इतनी टोटल वैकेंसी है। ठीक। जो एज क्राइटेरिया है, इन्होंने ये कहा एज क्राइटेरिया में कि भैया आप जो है ना, 15 साल से कम नहीं होने चाहिए। मतलब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी? 15। और जो मैक्सिमम एज है वो कितनी मांगी यहाँ पे? 24। 24 है ना, 25 लिख दिया मैंने, 24 मांगी है। ठीक है, ये हो गई बात। हाँ, SC ST को जो 5 साल की छूट मिलती है वो मिलेगी मिलेगी। OBC NCL को जो छूट मिलती है 3 साल की वो मिलेगी। वहीं पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिनकी दिव्यांगता 40% है मिनिमम, उससे ज़्यादा हो, है ना, तभी दिव्यांगता में आते हैं, तो उनके लिए 10 साल की छूट है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन जो हैं हमारे, है ना, एक्स सर्विसमैन जो है उनको 5 साल की छूट कुछ कुछ दे करके रखी है। 10 साल की भी दी है शायद, वो मैं दिखा दूंगा, 10 साल तक की दी है शायद। ठीक है, तो ये बात है पूरी। अभी इसमें जो आपने देखा, अब कौन कौन से फॉर्मेट में, जैसे फिटर हो गया, जैसे यहाँ देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो, तो फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, है ना, और एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन मैकेनिक। अब सर बात है कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। देखो पोस्ट तो आपने देख ली ना, कौन कौन सी किस किस पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ट्रेनिंग पर्पज से, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ट्रेनिंग जैसे मिलती है अप्रेंटिस, सब जानते हैं आप। एजुकेशन में इन्होंने बोला 10th पास होना चाहिए आप। ठीक है, 10th पास होनी चाहिए, और साथ में आपने ITI किया हो अपने ट्रेड में, है ना, इन रिस्पेक्टेड ट्रेड। जैसे मान लो अगर आप फिटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी ITI फिटर में होनी चाहिए। ठीक है, अब 10th के कितने परसेंट चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, पहले आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, और ये वेबसाइट लिखिए, देखो www.rcf.in, rcf.indianrailways.gov.in। ठीक है, तो 9 अप्रैल से पहले पहले अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो भैया कि जनरल के लिए कितनी पोस्ट है, किस किस में, फिटर में, वेल्डर में, देखो जरा ध्यान से। फिर वहीं पे SC की देख लो, ST की देख लो, फिर OBC हो गया, फिर टोटल यहाँ से आपको दिख जाएगा 550 है। उसमें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दिव्यांग लोगों के लिए 100 पोस्ट है टोटल, सॉरी 16 है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 16 ही पोस्ट है। समझ गए। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको बता दूं, देखिए इनने साफ साफ बोला है कि हम जो 10वीं के प्रतिशत हैं और साथ में जो ITI के आपके प्रतिशत हैं, उनको बना करके 1% चुनेंगे, है ना। वो कैसे भी चुने से मतलब नहीं है, आपके 10वीं और ITI के परसेंट के हिसाब से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। जिनको भी ये शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको, मतलब जिसके ज्यादा परसेंटेज है वो बनी बात सिलेक्ट होने चाहता है। सर लेकिन 10th में कितने परसेंट वाला अप्लाई कर सकता है? नहीं, मिनिमम 50%, है ना। मतलब मिनिमम 50% तो आपका होना ही चाहिए। अब सेकंड डिवीजन मांग रहा है, आप क्या भैया, आप क्या जान ले लोगे उसकी? है, ऐसे नीचे चलेगा, थर्ड डिवीजन आ जाएगा 49 पे, तो अब उसको तो कोई नहीं लेगा ना, बनी बात है। तो 10th के परसेंट और आपके ITI के परसेंट पर ये पूरा निर्भर करेगा। कोई पेपर नहीं हो रहा है, बस इसी के परसेंट के बेस पर आपको ही बुला लेंगे। और उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद वहीं पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है ना, तो ये है पूरी कहानी। तो मतलब 10th और ITI के बेस पर आपकी पहली स्टेप है ना। इसमें आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, जो उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, और सब कुछ सही रहा तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और सब कुछ सही रहा तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे, है ना। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा जिनका, बस वही लोग इसमें सिलेक्ट होंगे, बाकी नहीं। ठीक है ना। समझ गए होंगे आप मेरी बात। ठीक। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, उन्होंने बोला पहली बात तो कि सरकारी डॉक्टर से साइन होना चाहिए उसके अंदर। और दूसरा, जो उसकी रैंक हो वो कम से कम असिस्टेंट सर्जन की तो होनी चाहिए, सेंट्रल लेवल पर या फिर आपके राज्य के हॉस्पिटल में। ठीक है। आप
पूरी तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तो उसको आपको बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि उसी की बेसिस पे सब कुछ होना है। अब जैसे मान लीजिए कि जो सीटें एससी और एसटी के लिए एससी के लिए और एसटी के लिए रिजर्व होती है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एससी की कुछ सीटें खाली रह गई 5, तो इनको किससे भरा जाएगा, ये एसटी वाले भर देंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए एसटी की 5 सीटें खाली रह गई, तो इनको कौन भर देंगे, इनको एससी वाले भर देंगे। लेकिन मान लीजिए दोनों की 5 सीटें मिला करके, एससी और एसटी है ना, इन दोनों को मिला करके हमने देखा 5 सीट अभी भी खाली है, अब इसको किसमें भरा जाए, तो ये वाली जो सीट रहेंगी फिर ये दे देंगे किसी दूसरे कास्ट को, है ना, किसी को भी दे सकते हैं, वो उनके ऊपर रहेगा। बाकी ऐसी ओबीसी वाली है ना, ओबीसी जो नॉन क्रिमिलियर वाली जो सीट है, या ओबीसी कोई भी सीट है, मान लो ओबीसी की कैटेगरी से कुछ सीट खाली हो जाती है, तो उसमें जनरल वालों को फिर बिठाया जाएगा, है ना, फिर वो जनरल वालों को मिल जाएंगी। समझ गए आप मेरी बात में क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। एज मैंने आपको बता ही दिया कितने से कितना होना चाहिए, छूट वगैरह सब आपको मैंने बता दी यहाँ पर, है ना, एक्स सर्विसमैन से लेकर के हर एक चीज समझा दी यहाँ पे। अच्छा, अब जो एक्स सर्विसमैन है और जो आर्म फोर्स के पर्सनल हैं, उनको भैया क्या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तो दिखाना पड़ेगा अपना। और अगर आप एक्स सर्विसमैन या किसी के बच्चे हैं, या फिर आप किसी आर्म्ड फोर्स पर्सनल, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इनमें से किसी के बच्चे हैं, तो आपको उनके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तो दिखाने ही पड़ेंगे और सर्विंग सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप उनके बच्चे हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं तो। फिजिकली हैंडीकैप मैंने आपको बता दिया था भैया कि देखिए 3% पहले तो आपके लिए सीट रिजर्व है, पूरे में 16 सीट है, जो उसी को 3% कहेंगे आप वहाँ पे। आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए 10th के बेस पर तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, उन्होंने बता दिया, लेकिन मिनिमम 50% होना चाहिए, 50% से कम वाले से अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए किस तरह से आपका प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स वेयर क्यूमुलेटिव ग्रेड यानी कि सीजीपीए इज एप्लीकेबल। अब देखो जहां पर भी सीजीपीए है, जिसके पास भी सीजीपीए में रिजल्ट आया है, तो सीजीपीए वालों को अपना परसेंटेज में मार्क्स को कन्वर्ट करना, उसके बाद फॉर्म में भरना है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो यहाँ पे लिखा, मान लो यहाँ पे लिखा है एग्जांपल कि किसी का सीजीपीए जो है वो 7.4, तो पहले आपको क्या करना है, ये जो 7.4 वाला है व्यक्ति, जिसके 7.4 आया, इसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो। इन्होंने एक नंबर सोच लिया है कि यही आपको मल्टीप्लाई करना है, तो उसे 9.5 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो 7.4 और 9.5 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 70.3, बस यही परसेंट है, समझ गए, मतलब कोई भी नंबर हो आप उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो। देन इन कॉलम, अब देखो मैक्सिमम मार्क्स इन 10th क्लास ही और शी कुड फिल 1000, सिमिलरली इन कॉलम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th क्लास ही और शी शुड विल पुट 700, नहीं समझे, इस तरह से। अब मतलब कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए, कितने का टोटल था, तो इस तरह से था, ये 1000 और ये 700, ठीक। व्हेन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट मेट्रिकुलेशन, अब जैसे मान लो कि मेट्रिकुलेशन में किसी के 70% आए हैं और आईटीआई में किसी का 80% आए हैं, तो जो परसेंट है दोनों का मिलाकर के मैं आपसे कह रहा था वो इस तरह से निकलेगा। तो क्या करेंगे, 70 लिया एक तरफ और एक तरफ लिख दिया ये 80, ठीक है, और दोनों को कर दिया 2 से भाग, तो कितना आ गया आंसर, 75% आ गया। कितना आंसर आ गया, 75% आंसर आ गया। तो ये है वो जो कट ऑफ इस तरह से बनाएंगे, है ना। तो पहले ये कट ऑफ तय कर लेंगे कि मतलब क्या है कि आपका सिलेक्शन जो है ना वो 10th के परसेंट और आपके आईटीआई के परसेंट को मिला, दोनों के परसेंट को मिला करके एक परसेंट बनाया जाएगा। तो ऐसे अब ये लोग एक कट ऑफ तय कर लेंगे, तो जिसका दोनों का मिला करके उससे ऊपर जाएगा उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। फीस भैया देख लीजिए 100 रुपए है, लेकिन किसको नहीं देना है बताया था, बाकी सबको देना है। जैसे देखिए एससी को नहीं देना, एसटी को नहीं देना, दिव्यांगजन को नहीं देना और महिला को नहीं देना, मतलब जो हमारे जनरल वाले उनको देना है, ईडब्ल्यूएस वालों को देना है और ओबीसी वालों को देना है, ठीक है, सब इनसे लिया जा रहा है। महिलाएं किसी की भी हो नहीं, उनको नहीं देना है, किसी की भी मतलब किसी की भी कैटेगरी की हो, उन्हें कुछ नहीं देना है। आपको अप्लाई कर देना है ऑनलाइन, इसी वेबसाइट पे मैंने बता दिया था। अपना मोबाइल नंबर और आईडी सब संभाल के रखिएगा, और एप्लीकेशन भर लें तो उसके बाद उसका प्रिंट आउट बहुत अच्छे से संभाल के रखिए, क्योंकि वहाँ पर काम आएगा। जब आप फॉर्म भरें तो फोटोग्राफ आपकी 20 से 70 केबी के बीच में होनी चाहिए, सिग्नेचर आपके 20 से 30 केबी के बीच में होने चाहिए, और आपके जो लेट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट सॉरी है ना, तो वो तो 9 अप्रैल है, वो तो आपको मैंने बता ही दिया था, है ना। ट्रेनिंग पीरियड वगैरह आपको ज़्यादा समझने की इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत हो जाती है, नंबर आप याद रख लो, 01822227734, या ये वाला कोई सा भी इनमें से एक अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। और ये वो मेडिकल फॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। एक्ट अप्रेंटिस की अप्रेंटिसशिप के लिए देखिए अच्छा मौका है, रेल कोच फैक्ट्री में है ना। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लें एक बार वापस से, और फिर इसमें अप्लाई करने जाएंगे, है ना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे यहीं पर आकर के पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं फिर से किसी वीडियो में। आज मैं और 2-3 वीडियो बनाऊंगा अभी, तो आप उनको भी देख सकते हो ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और कमेंट करते रहिए और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, जिस बेचारे के लिए है उसके लिए, है ना। अगर आपके काम का नहीं दूसरे को भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो बेचारा वो कोई और वीडियो भेज देगा। चलिए धन्यवाद।